एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। होता क्या है, महीना शुरू होता है, हम सब सुबह निकलते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, सैलरी आती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे ही अगला महीना आने वाला होता है ना, बैंक अकाउंट बिल्कुल साफ हो चुका होता है, एकदम खाली। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य लगता है ना। तो आज हम इसी अदृश्य आर्थिक घोटाले को डिकोड करेंगे। एक ऐसा घोटाला जो पूरी तरह से कानूनी है लेकिन चुपचाप हमारी जेब काट रहा है। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है कि आखिर इतनी मेहनत से कमाई हुई पूरी की पूरी सैलरी महीने के आखिर तक गायब कहाँ हो जाती है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली और कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि ये किसी की अपनी गलती या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? अच्छे से पढ़ाई करो, एक बढ़िया जॉब लो और लाइफ बिल्कुल सेट। लेकिन भाई, किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि हर महीने सैलरी आने के बाद भी एक आम इंसान आर्थिक रूप से हमेशा तंग क्यों रहता है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा सिस्टमिक ट्रैप है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आर्थिक रूप से ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते होते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा सिर्फ बैंक में बंद करके नहीं रखते, वो लगातार इन्वेस्ट करते हैं, नए एसेट्स बनाते हैं और एक ऐसी पूरी व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक आम व्यक्ति की स्थिति देखिए, वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आने वाले बिल्स, ईएमआई और घर के खर्चे भरने तक सिमट कर रह जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक अंतर है जो ये तय करता है कि दौलत आखिर बनती कैसे है और हाथ से फिसलती कैसे है। तो चलिए अब हम इस पूरे सिस्टम की पहली परत हटाते हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह। इसे हम अदृश्य चोर यानी इनविजिबल थीफ कह सकते हैं। ये एक ऐसी छिपी हुई और बेहद शक्तिशाली ताकत है जो बिना कोई आवाज किए लगातार लोगों के बैंक अकाउंट्स को बिल्कुल दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाली कर रही है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को इस बड़ी चोरी का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि यह अदृश्य चोर आखिर काम कैसे करता है। इस अदृश्य चोर का असली नाम है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखिए। हर साल पेट्रोल महंगा हो जाता है, दूध के दाम बढ़ जाते हैं, मकान का किराया बढ़ जाता है, बच्चों की स्कूल फीस आसमान छूने लगती है। लेकिन क्या सैलरी कभी उस स्पीड से बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। नतीजा ये होता है कि पैसों की खरीदने की क्षमता, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो चुपचाप गिरती रहती है। आज किसी के पास जो 1000 रुपए है ना, अगले साल उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। यही वजह है कि लोग पहले से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से और पीछे खिसकते जाते हैं। सच में ये दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी घोटाला बन चुका है। इस महंगाई के बाद ये सिस्टम एक और नया और बड़ा जबरदस्त जाल फेंकता है, और वो है आधुनिक ईएमआई का जाल। आजकल हर चीज खरीदना कितना आसान लगता है ना, चाहे वो एक नया चमचमाता स्मार्टफोन हो या नई बाइक। सिर्फ 2500 रुपए महीना, ये सुनने में कितना आकर्षक लगता है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि लोग अपने आने वाले कल का पैसा आज ही खर्च कर रहे होते हैं। जैसे ही अगली सैलरी आती है, वो इन किश्तों की वजह से तुरंत हवा हो जाती है। सबसे दुख की बात तो ये है कि सिस्टम ने इस लगातार होने वाले आर्थिक नुकसान को इतना नॉर्मल बना दिया है कि लोगों को लगने लगा है कि हाँ, यही तो नॉर्मल जिंदगी है, जबकि असल में ये एक बेहद भयानक ट्रैप है। अब इस खोखले सिस्टम की दूसरी परत की ओर चलते हैं, जिसे कहते हैं ग्राहक मनोविज्ञान का घोटाला। देखिए, ये घोटाला सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे दिमाग पर असर डालता है। ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स और उनके बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन किए जाते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद होता है, और वो है लोगों के दिमाग को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि वो वहां से बिना कोई फालतू सामान खरीदे बाहर न निकल पाए। अब ये दिमागी खेल कितना दिलचस्प है, इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई अपनी जेब में 5000 रुपए लेकर किसी मॉल में गया। इरादा क्या था? सिर्फ 1500 रुपए की एक शर्ट खरीदने का। लेकिन वहां एक बड़ा सा चमकता हुआ बोर्ड लगा होता है, 2500 की शॉपिंग पर 1000 रुपए का डिस्काउंट कूपन मुफ्त। अब दिमाग तुरंत इस 1000 रुपए के फायदे को कैलकुलेट करने लगता है। सिर्फ उस मुफ्त कूपन को पाने के चक्कर में वहां से एक और शर्ट या जीन्स उठा ली जाती है जिसकी दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं थी। नतीजा, जो इंसान सिर्फ 1500 खर्च करने गया था, वो मॉल से 4000 रुपए का बिल चुकाकर बाहर निकलता है। ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये एक बहुत ही गहरे दिमागी भ्रम पर टिका है, जिसे हम बचत का भ्रम कह सकते हैं। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, पैसे बचाओ। कंपनियों ने हमारी इसी फितरत को पकड़ लिया है।
लोगों का दिमाग उन्हें लगातार ये सिग्नल देता रहता है कि वाह, आज तो मैंने बहुत पैसे बचा लिए, जबकि असली सच्चाई ये होती है कि उन्होंने बिना किसी जरूरत के हजारों रुपए फालतू गवा दिए। ये डिस्काउंट और ऑफर्स का एक ऐसा शातिर तरीका है जिसमें लोग बिल्कुल खुशी खुशी अपना वॉलेट खाली कर देते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी आर्थिक जीत हासिल कर ली है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बेहद जरूरी और कड़वी सच्चाई निकल कर आती है, और वो ये है कि खर्च करके आप कभी भी दौलत नहीं बना सकते। इसे आज के इस उपभोक्तावादी दौर में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरा बाजार, पूरा सिस्टम लोगों को ये विश्वास दिलाने में दिन रात लगा हुआ है कि खर्च करना ही दरअसल बचत है। लेकिन याद रखिए, सच्ची आर्थिक आजादी अपने खर्चों को बढ़ाने से नहीं मिलती, बल्कि सही जगह निवेश करने से, यानी इन्वेस्ट करने से मिलती है। अब हम आते हैं इस विशाल घोटाले की तीसरी और सबसे मॉडर्न परत पर। बिना दर्द के होने वाले डिजिटल पेमेंट्स और पिछड़ जाने का डर, यानी फोमो। आज के डिजिटल युग में ना, स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी ने लोगों के खर्च करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब पैसे खर्च करने में एक थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, एक झिझक होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और क्रेडिट कार्ड्स ने उस रुकावट को, उस फ्रिक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पुराने जमाने में और आज के इस कैशलेस दौर में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर आ गया है। पहले जब हम मार्केट में फिजिकल कैश का इस्तेमाल करते थे ना, तो 500 का नोट गिनकर देने में एक हल्का सा फिजिकल दर्द महसूस होता था। दिमाग को तुरंत सिग्नल जाता था कि भाई पैसे कम हो रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया में एक क्यूआर कोड स्कैन किया, फोन पर हल्का सा टैप किया और स्क्रीन पर आने वाला वो ग्रीन टिक एक अजीब सा डोपामीन हिट देता है, एक खुशी देता है। हजारों रुपए एक झटके में उड़ जाते हैं और थोड़ा सा भी दुख नहीं होता, जिस वजह से औकात से ज्यादा खर्च करना आजकल बेहद आसान हो गया है। और इस पूरे मनोवैज्ञानिक घोटाले का जो सबसे शातिर खिलाड़ी है ना, वो है अपनी पहचान के लिए कीमत चुकाना। आजकल बाजारों में चीजें इसलिए नहीं खरीदी जाती क्योंकि सच में जरूरत है। लोग 1,20,000 का स्मार्टफोन इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें उतने महंगे फोन की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि वो पूरे समाज को अपनी सफलता दिखा सके। सोशल मीडिया पर कूल दिखने के लिए 400 रुपए की कॉफी खरीदी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस कप पर उनका नाम लिखा होता है। सच तो यह है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आजकल कोई आम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो सामाजिक रुतबा बेच रहे हैं, और यही खोखला रुतबा चुपचाप लोगों की जेब काट रहा है। और बिल्कुल इसी दिखावे की चाहत से पैदा होता है फोमो, यानी पिछड़ जाने का बनावटी डर। ये कोई असली डर नहीं है, बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड एंजाइटी है जिसे जबरदस्ती लोगों के दिमाग में डाला जाता है ताकि वो लगातार नया सामान खरीदते रहें। हर साल मार्केट में नया फोन आता है, थोड़ी सी बेहतर स्क्रीन, थोड़ा सा बेहतर कैमरा, और लोगों को लगने लगता है कि अरे अगर उनके पास ये पुराना मॉडल रह गया तो वो सबसे पीछे छूट जाएंगे। यही डर मिडिल क्लास को एक ऐसे रैट रेस में फंसाए रखता है जहां सब थक रहे हैं, सब पसीना बहा रहे हैं, पर मंजिल तक कोई नहीं पहुंच रहा। लेकिन घबराइए मत, इस लगातार घटती हुई इकोनॉमी के बीच से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। तो आइए अब सच्ची दौलत और समृद्धि को वापस पाने के सीधे रास्ते पर बात करते हैं। इस विशाल और अदृश्य आर्थिक मशीन के चुंगल से खुद को बचाना पूरी तरह से संभव है, और इसके लिए किसी को हिमालय जाकर सन्यासी बनने या पूरी तरह से खरीदारी छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, अपनी खरीदारी की आदत को वापस अपने कंट्रोल में लेना। इस भ्रम को तोड़ने का एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद दमदार तरीका है 10 सेकंड का नियम। इसे ध्यान से सुनिएगा। अगली बार जब भी कोई चेकआउट काउंटर पर खड़ा हो और पेमेंट करने का वक्त आए, तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकना है और एक ईमानदार सवाल पूछना है, क्या सच में इस खरीदारी की जरूरत है या ये सिर्फ उस फेक कूपन और झूठी खुशी का एक जाल है? यकीन मानिए, जैसे ही ये सवाल दिमाग में आएगा, उन बड़े ब्रांड्स का पूरा मनोवैज्ञानिक भ्रम तुरंत टूट जाएगा और मेहनत की कमाई बच जाएगी। ये छोटी सी आदत एक ऐसी आर्थिक आजादी का विचार है जो सच में पूरी दिशा ही बदल सकती है। असली स्टेटस कोई नया चमकता फोन या नई ईएमआई पर ली गई कार बिल्कुल नहीं है। असली स्टेटस एक ऐसी आर्थिक आजादी है जो एक स्वस्थ बैंक बैलेंस से आती है। सच कहूं तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटस है रात को बिना किसी चिंता के आने वाली शांति भरी नींद और बैंक अकाउंट में पड़ा वो सुरक्षित पैसा जिस पर किसी मॉल, किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी या किसी एक्सटर्नल ब्रांड का थोड़ा सा भी हक नहीं है। उस पर सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का अपना हक है। हमारा सोर्स मटेरियल इस विषय पर एक बेहद शक्तिशाली आखिरी संदेश देता है। खेल को समझो, खिलाड़ी बनो, खिलौना नहीं। आज के वक्त में इस पूरे आर्थिक खेल के नियमों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है।
अब तक बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स आम लोगों की भावनाओं को खिलौना समझकर उनके साथ खेलते आए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है जागरूक होने का, इन नियमों को बदलने का, इस विशाल खेल का एक बेचारा खिलौना बनने के बजाय खुद इसका एक शातिर खिलाड़ी बनने का। अंत में आज का ये